हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेज एंड मिस्टर सिंह में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है और हमारा दूसरा चैप्टर लसा और मसा चल रहा है। तो आज हम लसा और मसा पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग HCF और LCF पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आसान सा कर लेते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 84, 126, 140 का HCF निकालो, या फिर HCF क्या है। अब इसके लिए हम लोग HCF निकालने के लिए हम लोग के पास तो दो मेथड है, एक तो है गुणनखंड विधि और एक क्या है भाग विधि। हम लोग गुणनखंड विधि यूज करते हैं। तो पहले हम लोग 84 का फैक्टर कर लेते हैं। 84 2 से डिवाइड होगा 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 आतेगा 7, फिर 126 का कर लेते हैं। 2 से 2 बचे, 2 6 के 12 और 2 3 6, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7, फिर बचा है 140। इसको भी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 70, फिर 2 से 35, 5 से 7 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 84 का अलग फैक्टर कर लिया, 126 का अलग फैक्टर कर लिया और 140 का हमने फैक्टर क्या है वो अलग कर लिया। अब हम लोग को HCF में ये देखना होता है कि उस अंक को हम लोग लेते हैं जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ लिख देते हैं HCF इक्वल टू, अब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने 1 2 लिख दिया इनटू ये तो 2 खत्म हो गया, ये वाला 2 इसको हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ तो 2 है लेकिन इस बीच वाले में 2 नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, और क्या है यहाँ भी 7 है, तो हम लोग 7 को लिख देंगे 2 गुणे 7। तो 2 गुणे 7 का मतलब क्या हो गया 14, यानी कि 14 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 84 को भी पूरी तरह विभाजित करेगी, 126 को भी पूरी तरह विभाजित करेगी और 140 को भी पूरी तरह विभाजित करेगी। 84, 126 और 140 का HCF क्या हो गया 14। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का मसा, किन्नी भी दो संख्याओं का मसा वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को क्या करती है पूरी तरह विभाजित कर देती है। और लसा क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कल हमने पढ़ा हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट सा सूत्र पढ़ा हुआ था कि भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटा हर का मसा, और भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बटा हर का लसा। तो आज हम लोग उस पर भी सवाल हल करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा, यानी उन संख्याओं का लसा और इंटू उन संख्याओं का क्या हो गया मसा। यानी दो अगर हमारे पास संख्याएं हैं और उनका लसा और मसा में से कोई एक चीज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोई एक और चीज निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा और गुणे क्या हो गया मसा। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारे पास क्या आ गया लसा गुणे मसा। आज जो भी हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से।
तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब इस सूत्र पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये अक्सर कंपटीशंस में पूछा जाता है, या फिर हाई स्कूल से लेकर 9th हाई स्कूल से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग अक्सर देखते होंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का लसा 1920 तथा मासा 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब ये जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था फार्मूला उसी पे है। यदि दो संख्याओं का लसा 1920 तथा मासा 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि दिया क्या हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है। तो लसा क्या दिया हुआ है, एलसीएम इक्वल टू 1920, एचसीएफ इक्वल टू 16। मान लेते हैं पहली संख्या इक्वल टू क्या है 128। तो हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या। क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो हमने सूत्र निकाला हुआ था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया उसी सूत्र से, लसा गुणे मासा और बटा पहली संख्या। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं। अब लसा का मान कितना है 1920, मासा का मान है 16 और पहली संख्या है 128। तो 16 बटे 128, फिर 8 से भाग दे दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 से 32, 240। यानी दूसरी संख्या क्या हो गई, बराबर 240। ये हमारा आंसर हो गया। यानी यदि दो संख्याओं का लसा 1920 तथा मासा 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एलसीएम इक्वल टू दिया है 1920, एचसीएफ इक्वल टू दिया है 16, पहली संख्या दी है 128। तो सूत्र से हम लोग को पता है दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा बटा पहली संख्या। यहाँ पे हमने मान रखा लसा का 1920, मासा का मान रखा 16 और पहली संख्या का मान रखा 128 और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई 240 आ गई। चलिए हम लोग दूसरा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन है हमारा 14/33, 42/55, 21/22 का मौसम क्या होगा। अब यहाँ पे हमसे भिन्न का मासा पूछा हुआ है, तो भिन्नों का मासा बराबर जो भी पूछेगा अंश का वो चीज निकालते हैं। अंशों का मासा बटा हरों का लसा। ठीक है, यानी क्या हो गया, अंश क्या क्या है 14, 42, 21 का मासा बटा हर का लसा यानी 33, 55, 22 का लसा। ठीक है, अब इसको हम लोग साइड में इधर निकाल लेते हैं। 14, 42 का मासा निकाल लीजिए, 14, 42 और 21 का।
तो पहले हम लोग 2 बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, या फिर ऐसे निकाल लीजिए 14 का 2 और 7 हो गया। फिर 42 का निकाल लीजिए, और 21 का। तो अब देखिए यहाँ पे 7 ऐसी संख्या है जो सब में सिर्फ 7, तो 14, 42, 21 का मौसा क्या हो गया 7 और बटा हरों का लौसा यानी 35, 33, 55 और 22 का लौसा निकालना है। तो यहाँ पे हम लौसा निकाल देते हैं एक बार। 2 से भाग दे देते हैं। अब देखिए 3 से 35, 55, 11, फिर 3 से 11, फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 11, 5, 11, 11, 11, फिर 11 से डिवाइड हो गया। तो इसका लौसा क्या हो गया 2 या 6, 6 5 30 और 30 में 11 का गुणा करेंगे तो 330। तो इस भिन्न का मौसा क्या हो गया 7/330। एक बार फिर देख लेते हैं। भिन्नों का मौसा बराबर क्या होता है अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। तो अब अंश हमारे पास क्या क्या है 14, 42, 21, 14, 42, 21 का मौसा। यहाँ पे 14, 42, 21 का हमने मौसा निकाला तो 7 आया, और 33, 55, 22 का हमने लौसा निकाला तो 330 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का एलसीएम। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। यहाँ पे एक ही चीज आपको ध्यान देना है कि अगर लौसा पूछेगा तो अंश का लौसा निकालेंगे और उसका उल्टा हर का, और यदि मौसा पूछेगा तो अंश का मौसा निकालेंगे और हर का लौसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अंश क्या क्या है 11, 55, 33, 44। इसका क्या निकालना है एलसीएम बटा 14, 42, 35, 63 का एचसीएम। ठीक है, अब हम लोग 11, 55, 33 का यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। 11, 55, 44, 2 से डिवाइड करते हैं 11, 55, 33, 22, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 11, 55, 33, 11, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 11, 55, 11, 11, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 11, 11, 11, 11, फिर 11 से डिवाइड कर दिए पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका लौसा क्या होगा 2 दूने 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया 660। ठीक है, तो इसका हमारा एलसीएम कितना निकल गया 660। अब बटा 14, 42, 35, 63 का क्या निकालना है एचसीएफ। इसको भी हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। 14 का देख लीजिए 2 7 14, फिर 42 का देख लीजिए 2, 21, 3, 7,
35 का देख लीजिए, 5 7 ऐसे ही। 63 का देख लीजिए, 3 21 3 7 फिर 7। अब मौसा के लिए हमको ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन न यहाँ है न यहाँ है, 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो 14 42 35 और 63 का HCF क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए कुछ और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक संख्या से भाग देने पर शेष 5 बचे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक संख्या में भाग देने पर शेष 5 बचे। अब हमने बताया हुआ था कि जहाँ भी लसा क्या होती है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। तो लसा के लिए हम लोग क्या छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 14 21 28 और 35 का। सबसे पहले हम लोग 2 से करते हैं, 14 दूनी 28, फिर 35, फिर 3 से करेंगे, 3 से 21, 14 ऐसे ही हो गया, नहीं 2 से फिर डिवाइड होगा, 7 21 7 35, फिर 3 से करेंगे, 7 7 7 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 7 7 7 और 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनली लॉसर क्या आ गया? 14 21 28 35 का LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 दूनी 4 4 3 12 12 25 60 और 60 सत्ते 420। अब यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक संख्या से भाग देने पर शेष कितना बचे? 5 बचे। यानी हर संख्या से भाग दिया जा रहा है तो शेष क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभिष्ट संख्या इक्वल टू 420, और हर दशा में 5 शेष बच रहा है तो हम यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे। तो 420 प्लस 25 5 यानी कि 425। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जब हर दशा में शेष 5 बोल दे या फिर 4 बोल दे, पहले हम लोग छोटी से छोटी कहेगा तो हम लोग पहले लसा निकाल लेंगे और उसके बाद जितना शेष बचा रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं
5 संबंध है 6 के अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में है। यदि इनका मौसा चार है तो संख्याएं क्या होंगी? अब देखिए जो मौसा होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना संख्याएं क्या है, 5x और 6x है। देखा, तो यहाँ पे एलसीएम भी निकाल लेते हैं और एलसीएम भी क्या होगा, 5x तथा क्या है 6x है, जहाँ x क्या है मौसा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कि मौसा क्या है 4, x इक्वल टू 4। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, मान लेते हैं पहली संख्या क्या हो गई 5 गुणे 4 बराबर क्या हो गई 20। और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या बराबर 6 गुणे 4 बराबर क्या हो गई 24। अब आगे हमसे पूछा है कि उनका एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 20 और 24 का। तो 2 से 10 12, फिर 2 से 5 6, फिर 2 से 5 3, फिर 3 से 5 और 1 और फिर 5 है। ठीक है, तो 24 20 का एलसीएम क्या हो गया। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया रहे तो हम उनके मौसम में मल्टीप्लाई करके संख्याओं को मानते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया 24 और 20 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 24 बचे 120, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 बचे 120। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पूछता है भिन्न वाले संख्याओं का, भिन्न नहीं दशमलव वाले संख्याओं का पूछता है हमसे मौसा या फिर लसा। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, आप जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा एक क्वेश्चन है 0.36 1.2 4.8 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये दशमलव में है तो हम लोग इसको भिन्न बदलते हैं। 0.36 इक्वल क्या हो जाएगा 36 और अपान 2 स्थान दशमलव दाईं तरफ ले गए तो 1 और उसके आगे 2 0। फिर अगला क्या है 1.2 इक्वल टू 12, एक स्थान ले गए दशमलव तो बटा 10 और 4.8 इक्वल टू हो गया 48 बटा फिर 10। अब हमारे पास भिन्न क्या क्या मिल गई 36 बटा 100, 12 बटा 10, 48 बटा 10 का क्या निकालना है एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का मौसम। ठीक है, तो अंश का एलसीएम क्या क्या है 36, 12, 48 का एलसीएम बटा हर का मौसम यानी 100, 10, 10 का एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 36 साइड में निकाल लेते हैं। 36, 12, 48 हम तो ऐसे ही बता देंगे कि क्या होगा, लेकिन आप लोग 18, 12, 24, 2, 9, 3, 12, फिर 2 से 9, 3, 6, फिर 2 से 9, 3, 3, फिर 3 से
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 16 दिया 48 और 48 दिया 24 और 3 144 और 36 12 और 48 का एलसीएम क्या हो गया 144 और 100 10 और 10 का एलसीएम आसानी से बता देंगे 10 होगा। ठीक है, तो ये जो संख्याएं थी 144 बटा 10 यानी कि क्या हो गया 14.4। तो हमारे पास क्या आ गया 0.36 1.2 4.8 का एलसीएम इक्वल टू 14.4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था दशमलव में, उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। पहले दशमलव है तो उसको हम लोग भिन्न में बदल लिए। अब मान लीजिए दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसका है तो ये क्या है 2 0 लगा दिए। फिर क्या है 1.2 इसको 12/10 कर दिए, 4.8 को 48/10 कर दिए। अब 36 बटा 100 12 बटा 10 48 बटा 10 का एलसीएम क्या हो गया अंशों का लसअ बटा हरों का मसअ। अब अंश क्या क्या है 36 12 48 का लसअ और बटा 100 10 10 का एचसीएफ। तो ये हमने निकाल लिया 36 12 48 का, तो आपने देखा 144 आया और बटा हर का जो एचसीएफ है यानी मौसा है वो 10 है। इसको हमने साल कर 14.4 हो गया। तो 0.36 1.2 और 4.8 का जो लॉस है वो क्या हो गया 14.4 हो गया। ये आप हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको टेट सुपर टेट मैथ से कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।